चंचुला से विद्युत का उद्धार तक, चंचुला की शिव पुराण कथा। चलिए आज हम जानते हैं कि क्या हुआ था चंचुला और विद्युत के बीच में। क्या सचमुच एक मनुष्य के जीवन के सारे पाप, सच्चे पश्चाताप और भगवान शिव की कथा सुनने के से समाप्त हो सकते हैं? क्या शिव पुराण की कथा केवल मनुष्य सुनने वाले की ही उद्धार करती है या उसके प्रियजनों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोल सकती है? शिव पुराण में वर्णित चंचुला और उसके पति विदुर की कथा उन्हीं प्रश्नों का एक विदुर उत्तर देती है। और एक चंचुला जिसके जीवन में कभी अज्ञान और मोह था, और दूसरी ओर था विदुर जो अपने कर्मों के कारण मृत्यु के बाद भी भोग रहा था। लेकिन जब चंचुला ने भगवान शिव की कथा सुनी तो उसके जीवन की दिशा बदल गई और उसकी भक्ति ने उसके पति के मार्ग भी खोल दिए। तो आइए सुनते हैं चंचुला और विदुर की यह अद्भुत शिव पुराण कथा। हर हर महादेव। चंचुला को मिला पश्चाताप का मार्ग। ब्राह्मण ने चंचुला से कहा, हे सौभाग्यशालिनी, तुमने भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा सुनकर अपने जीवन की भूलों को समझा लिया है। अब भय मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने समझाया, मनुष्य के जीवन में पश्चाताप केवल दुख नहीं, सच्चा पश्चाताप मनुष्य के भीतर परिवर्तन की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने गलत कर्म को पहचान कर ईमानदारी से भगवान की शरण में लेता है, उसके लिए सुधार का मार्ग खुल जाता है और शिव पुराण की कथा मन को ही उसी मार्ग पर ले जाती है। चंचुला के मन में अब संसार के विषयों के प्रति मोह कम होने लगा था। उसके भीतर भगवान शिव की प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। उसका मन बार बार महादेव की चरणों का स्मरण करने लगा। फिर शिव पुराण की कथा के अनुसार चंचुला की श्रद्धा और बढ़ी। चंचुला ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे मन में अब शिव पुराण की कथा सुनने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। कृपा करके मुझे वह अमृतमयी कथा सुनाइए। उसके बाद चंचुला उसी ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। गोकर्ण नामक पवित्र क्षेत्र में उसने उनके मुख से शिव पुराण की कथा सुनी। कथा के प्रत्येक शब्द उसका मन और अधिक निर्मल होता गया। अब वह केवल कथा सुननी नहीं रही थी, वह उसके अर्थ को अपने जीवन में उतार रही थी। उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन होने लगा रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर वैराग्य जागने लगा था और उसके मन में एक ही भाव रह गया था, मुझे भगवान शिव की शरण में जाना है। वह सदैव महादेव के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का स्मरण करने लगी। फिर चंचुला का शिवधाम गमन में हुआ। समय बीतता गया और जब चंचुला का पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ तो उसके लिए एक दिव्य विमान आया। वह विमान दिव्य आभूषणों से और शोभा से सुसज्जित था। उसमें शिवगण उपस्थित थे। चंचुला उस दिव्य विमान में बैठी और शिवपुर की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह शिवधाम से निकट पहुंची, उसके सारे सांसारिक पाप पीछे छूटते गए। वहां पहुंचकर उसके सामने भगवान शिव का परम दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी दिव्य आभा असंख्य सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नील चिन्ह, शरीर पर भस्म और उनके साथ माता गौरी विराजमान थी। चंचुला महादेव के उस परम उज्ज्वल स्वरूप को देखकर आनंद से भर गई। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने लगी। तभी भगवान शिव और माता गौरी ने करुणा से अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। जिस स्त्री ने कभी संसार से मोह अपना जीवन बिताया था, वही अब भगवान शिव और माता गौरी की सेवा में रहने लगी। लेकिन उसके हृदय में एक बात अभी भी बाकी थी। उसके पति ने अपने विदुर को याद किया। चंचुला ने विदुर के लिए की प्रार्थना। चंचुला ने माता पार्वती से विनम्र होकर पूछा, हे जगदम्बे, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ है? उनकी क्या गति हुई है? कृपया करके मुझे बताइए। माता पार्वती ने करुणा से चंचुला की ओर देखा और बताया, विदुर ने अपने जीवन में अनेक अनुचित कर्म किए थे। उन कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अत्यंत कठिन अवस्था प्राप्त हुई है। वह पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर भटक रहा था। यह सुनकर चंचुला का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माते, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो मेरे पति का उद्धार कीजिए, कोई मार्ग बताइए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भगवान की शरण की प्राप्ति हो। शिव की माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुन ले तो उनके लिए भी उत्तम गति का मार्ग खुल सकता है।
फिर तुमकुर को मिला दिव्य आदेश माता पार्वती जी का। माता पार्वती ने गंधर्व पर्वत पर तुमकुर को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्बुरु, तुम्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त है। तुम मेरे आदेश से चंचुला के पति विदुक के पास जाओ, वहां शिव पुराण की अमृतमय कथा का श्रवण कराओ। यही कथा उसका उद्धार का कारण बनेगी। तुम्बुरु ने माता पार्वती की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और चंचुला को साथ लेकर विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। विंध्य पर्वत पर विदुक था। विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच निवास करता था। वह और कोई नहीं, चंचुला का पूर्वपति विदुक था। अपने पुराने कर्मों के कारण वह उस अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन आज उसने जीवन के एक नया अध्याय शुरू किया होने वाला था। तुम्बुरु ने उसे अपने पास बुलाया, फिर वहां एक स्थान लेकर गया जहां शिव पुराण की कथा सुनाई जा सके। कथा सुनने के लिए उनके अनेक दिव्य प्राणी भी वहां एकत्र होने लगे। विदुक को भी बिठाया गया और फिर तुम्बुरु ने शिव पुराण की अमृतमय कथा का ज्ञान प्रारंभ किया। फिर शिव पुराण का अमृत ज्ञान तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा का विस्तार से वर्णन किया। भगवान शिव की महिमा, उनकी भक्ति, उनकी करुणा और उनके परम स्वरूप का गुणगान किया। कथा आगे बढ़ती गई और विदुक का मन धीरे धीरे उस कथा में डूबने लगा। जिस पर मन वर्षों से अपने कर्मों का भार था, वही मन अब भगवान शिव के नाम और महिमा की ओर आकर्षित होने लगा। शिव पुराण की कथा पूर्ण हुई और कहा गया कि उस पुण्यमय कथा के श्रवण से विदुक अपने पापों से मुक्त हो गया। उसकी पिशाच अवस्था समाप्त हो गई। उसका रूप दिव्य हो गया। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रकट हुए। जो विदुक कभी अपने कर्मों का कारण कष्ट में था, वही अब भगवान शिव की कृपा से दिव्य स्वरूप प्राप्त कर चुका था। चंचुला और विदुक का मिलन कैसे हुआ, चलिए हम जानते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। जब चंचुला ने अपने पति को उसी दिव्य स्वरूप में देखा, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। जिसके उद्धार के लिए उसने माता पार्वती के सामने प्रार्थना की थी, आज वही विदुक भगवान शिव की कृपा से दिव्य देह धारण कर चुका था। विदुक ने भी भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। दोनों के लिए यह केवल पुनर्मिलन नहीं था, यह एक था नया आध्यात्मिक जीवन का आरंभ। फिर आती है शिवमयी अंतिम कथा। बहुत ही अच्छी सीख मिलती है शिव धाम की। इसके बाद चंचुला और विदुक दिव्य विमान में बैठकर शिव धाम की ओर चल पड़े। उनके मन में अब न कोई मोह था, न कोई भय, न कोई सांसारिक चिंता, केवल भगवान शिव के चरणों की भक्ति थी। शिवधाम पहुंचने पर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि। महादेव ने विदुक को अपना प्रसाद बना लिया और चंचुला को भी माता गौरी की सेवा में स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में सुखपूर्वक निवास करने लगे। धीमी और बहुत ही भावपूर्ण स्टोरी है। चंचुला और विदुक की यह कथा हमें गहरी बात सिखाती है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन भूल को पहचान लेना और सही मार्ग पर लौटना, यही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। चंचुला ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने शिव पुराण की कथा को केवल सुना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बनाया। और फिर उसकी भक्ति केवल उसके अपने उद्धार तक नहीं सीमित रही, उसने अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना की और शिव पुराण की कथा का श्रवण से विदुक के उद्धार का मार्ग खुल गया। इस कथा का यही संदेश है, जब मनुष्य सच्चे पश्चाताप के साथ भगवान शिव की शरण में आता है, तो निराशा में भी आशा का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि महादेव केवल दंड देने वाले नहीं, वो करुणा के भी सागर है। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी पवित्र जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में से लिखें हर हर महादेव। और ऐसे ही शिव पुराण की अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहाँ शिव की कथा होती है, वहाँ मन को शांति मिलती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।